जो बोले सो निरभय। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु प्यारी साध संगत जी, है पावन पवित्र श्लोक गुरु रविदास महाराज जी ने उच्चारण किया है। इस श्लोक में गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सब जीवों को समान अधिकार प्राप्त हो। मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना हो, अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो। जहाँ सब जीवों की सारी जरूरतें पूरी हो, सभी को खाने के लिए अन्न प्राप्त हो, भाव कोई जीव भूखा ना रहे, छोटे बड़े का कोई भेदभाव ना हो, सब जीव मानवीय स्तर पर बराबर हों। महाराज जी कहते हैं कि मैं ऐसा राज देखकर प्रसन्न रहूँगा, खुश रहूँगा। पर साध संगत जी, यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है, यह विचार करने का विषय है कि क्या गुरु रविदास महाराज जी खुश हैं? क्या जैसा वो राज चाहते थे वैसा राज आया? नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, वो राज नहीं आया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम सोचे कि कोई दूसरा इस राज को लेकर आएगा तो ऐसा नहीं होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक हम सब मिलकर गुरु रविदास महाराज जी के बच्चे यह ठान नहीं लेते कि जैसे राज की कामना गुरु रविदास महाराज जी सोचते थे वैसा राज हमें लेकर आना है, तो एक दिन वो राज जरूर आएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु गुरु करने से कोई गुरु वाला नहीं बनता। जब तक हम गुरु के उपदेशों को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं चलेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। गुरु रविदास महाराज जी ने जैसा हमें अपनी पावन पवित्र अमृतवाणी में उपदेश दिया है, अगर हम उस पर चलेंगे तो एक दिन वो राज जरूर आएगा जिस राज की गुरु रविदास महाराज जी कामना करते थे, जिस बेगमपुरा की गुरु रविदास महाराज जी ने कामना की है। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो निहित हठाऊं। बेगमपुरा वो शहर है जिसमें सब गम से मुक्त हों, जिसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई चिंता ना हो। हम गुरु रविदास महाराज जी के बच्चे हैं। मैंने गुरु प्यारी साध संगत जी ज्ञानी से सुना था कि जो पूत होता है वो 3 तरह का होता है। जो पूत बेटा होता है, पूत, कपूत, सपूत। पूत वो होता है कि जो पिता की कमाई होती है, जो पिता ने जोड़ा होता है, उसको ना तो वो घटाता है ना बढ़ाता है, जितनी पिता ने कमाई की है उतनी ही रखता है। और कपूत वो होता है ना तो वो खुद कुछ कमाता है और जो पिता ने जोड़ा है उसको भी डुबो देता है। और गुरु प्यारे साध संगत जो सपूत है, सपूत वो होता है कि जो पिता ने कमाया है उसको तो वो संभाल कर रखता ही है और मेहनत से पिता की कमाई को भी आगे बढ़ाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए हमने भी गुरु रविदास महाराज जी के सपूत बनने, सच्चे सपूत बनने हैं कि जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने हमें उपदेश दिया है, अपनी वाणी में हमें कहा है, हमने गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत वाणी को भी संभाल कर रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाना है, उसका प्रचार प्रसार कर कर। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, पहले हमने गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वाणी को पढ़ना है, फिर उसको अपने जीवन में उतारना है, फिर दूसरों को जोड़ना है। और जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने हमें जो जो उपदेश दिए हैं उन पर चलते जाना है और दूसरों को भी जोड़ते जाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, और गुरु रविदास महाराज जी का जो बेगमपुरा राज है वो तब आएगा जब हम सब मिलकर प्रेम भाव से रहेंगे। किसी एक के सोचने से, किसी एक के चलने से ये राज नहीं आएगा। जब तक हम सब मिलकर नहीं चलेंगे तब तक ये राज नहीं आएगा। जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने हम सबको मधुमक्खियों की तरह मिलजुल कर
रहने के लिए कहा है। साध संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा, कि मधुमक्खियों का उपदेश दिया है गुरु प्यारी साध संगत जी। और मधुमक्खियों का ही क्यों उपदेश दिया है? जो भेड़ें होती हैं वो भी, भेड़ बकरियां भी एकजुट होकर चलती है, इकट्ठे होकर चलती है, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जो भेड़ें होती है वो आपस में लड़ पड़ती हैं, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं लड़ती हैं। वो प्रेम भाव से रहती हैं और अपनी रानी मक्खी के हुक्म में रहती है, और वो हमेशा अच्छी चीज़ पर बैठती है, गंदी चीज़ पर नहीं बैठती। फूलों पर बैठती है वो, और उनकी खुशबू लेती है और उनसे शहद इकट्ठा करती है गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए हमने भी मधुमक्खियों की तरह प्रेम भाव से आपस में मिलजुल कर रहना है। जब हम प्रेम भाव से मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारे गुरु रविदास महाराज जी जो हैं खुश रहेंगे, और तभी जो बेगमपुरा राज है वो आ पाएगा गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु रविदास महाराज जी का मिशन बेगमपुरा क्या है कि सब आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहे, कोई किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि सब जीवों में उस परम पिता परमात्मा की ज्योत है गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, सभी से प्रेम भाव से रहना है और मानवता की सेवा करनी है। रविदास पिया है बस रहा मानव प्रेमा है, क्योंकि सब जीवों में उस परमात्मा का अंश है गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए हमने सब से प्यार प्रेम से मिलजुल कर रहना है, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने हमें किसी से नफरत करने के लिए नहीं कहा है, किसी से भेदभाव करने के लिए नहीं कहा है। गुरु रविदास महाराज जी ने सब जीवों में उस परम पिता परमात्मा की ज्योत को देखा है। महाराज जी ने कहा है ना, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं सो कर प्रीत, रविदास ज्योत सब राम की, सब है अपने मीत। कि धर्म जाति के आधार पर हमने किसी से नफरत नहीं करनी है, सभी से प्यार प्रेम से रहना है गुरु प्यारी साध संगत जी। दुनिया चाहे जो मर्जी कहती रहे, लेकिन हमने सिर्फ अपने गुरु रविदास महाराज जी के वचनों को अपनाना है। गुरु रविदास महाराज जी की हमने सुननी है गुरु प्यारी साध संगत जी, तभी बात बनेगी, तभी गुरु रविदास महाराज जी खुश होंगे गुरु प्यारी साध संगत जी। बस इतना ही हमने करना है कि गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों को सच्चे मन से हमने अपनाना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, सतनाम 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 जी, सोहम सोहम सतनाम जी।